Here is another question on geometric progression. What is the question? Find three number in GP whose sum is this and the sum of whose square is 91. So let we have considered three number of GP. Let A, AR and AR square are three numbers in GP. What is given in the question? Sum means A plus AR प्लस AR स्क्वायर गिवन कितना है 13 है। इसमें से ए कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 13। ये फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर लो। अब दूसरी चीज़ क्या दे रखी? द सम ऑफ हुज स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर इन तीनों पहले इनका स्क्वायर करेंगे देन आफ्टर दैट उनका सम वो कितना 91 के बराबर मीन्स ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 4 विच इज इक्वल टू 91। यहाँ तक क्लियर है? अब इसमें से अगर मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो क्या होगा अंदर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 विच इज इक्वल टू 91। यहाँ तक क्लियर है? इसको सपोज मैं इक्वेशन नंबर सेकंड कंसिडर कर ले रहा हूँ। अब सपोज मैं अगर इक्वेशन 1 को स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दूँ मीन्स स्क्वायरिंग बोथ द साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1। बेनिफिट क्या होगा मेरे को? एक्चुअली 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू दी पावर 4 का एक टर्म इधर से मिल जाएगा, उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा और फिर उसके बाद जो भी वैल्यू निकलेगी उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अगर स्क्वायर में बोथ द साइड करेंगे तो ऑब्वियसली ये स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। इक्वेशन 1 का होल स्क्वायर करा। सपोज मैं इसको ए कंसिडर कर ले रहा हूँ और इसको मैं बी कंसिडर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी। ठीक है, तो ये तो मेरा बाहर ही रहेगा ए स्क्वायर और अंदर क्या होगा ए स्क्वायर मीन्स 1 प्लस आर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू आर टू द पावर 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2 आर स्क्वायर और 1 प्लस आर, ये हो जाएगा विच इज इक्वल टू 169 तो चल ही रहा है। अब जो अंदर का स्क्वायर उसको भी ओपन कर दे रहा हूँ मैं ब्रैकेट को, तो ऑब्वियसली ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस आर टू दी पावर 4 प्लस 2r स्क्वायर प्लस 2r क्यूब विच इज इक्वल टू 169। ये वाले ब्रैकेट को भी मैंने ओपन कर दिया तो 2r स्क्वायर हो जाएगा और 2r क्यूब हो जाएगा। ठीक, अब इसमें से देखिए मैं मुझको एक्चुअली ये वाला टर्म चाहिए तो मैं इस टर्म्स को अरेंज कर लूँगा। देखिए 1 ये है, r मेरा कहाँ है 1 प्लस आर चाहिए मेरे को और आर स्क्वायर चाहिए, तो आर स्क्वायर तो मेरा ये है और आर टू दी पावर 4 चाहिए, ये वाला टर्म है। तो इसको मैं एक ब्रैकेट में लिख ले रहा हूँ, तो ब्रैकेट में 1 हो गया मेरा, दूसरा टर्म मेरे को क्या चाहिए आर स्क्वायर हो गया और तीसरा टर्म चाहिए आर टू दी पावर 4 चाहिए, ये ब्रैकेट में हो गया। अब जो रिमेनिंग टर्म है देखिए इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन, इसमें भी 2 कॉमन और 2r कॉमन आ रहा, तो ऑब्वियसली मैं 2r कॉमन ले रहा हूँ और अंदर क्या बचेगा 2r जब कॉमन होगा तो 1 प्लस आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 169। यहाँ तक क्लियर है? तो बाहर मेरा ए स्क्वायर तो चल ही रहा है। अब देखिए इसमें रिप्लेस करना पड़ेगा। देखिए 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू दी पावर 4 विच इज इक्वल टू क्या है मेरा ए का मल्टीप्लाई होगा तो 91 के बराबर है। ए स्क्वायर का मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा मेरा ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू दी पावर 4 हो जाएगा प्लस 2 ए स्क्वायर आर और 1 प्लस आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 169। अब देखिए ये वाला टर्म कहाँ है, ये ए स्क्वायर 1 प्लस आर टू द पावर क्या 91 के बराबर है, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड ये क्या हो जाएगा मेरा 91 प्लस, अभी देखिए आर प्लस आर स्क्वायर ये क्या 1 प्लस आर स्क्वायर है। ठीक है, बाहर क्या चाहिए मेरे को ए चाहिए,
तो ये कितना 13 के बराबर है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए आर इंटू इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 विच इज इक्वल टू 169 मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 26 ए आर इज इक्वल टू 169 में से 91 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 9 में से 1 जाएंगे तो 8 बचेगा, और फिर 9 से 10 11 12 13 14 15 16 7 बचेगा 78। तो ए आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 78 डिवाइड बाई 78 है 78 डिवाइड बाई 13 से डिवाइड हो जाएगा, 13 दूनी 26 13 6 78 और 2 3 6, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 बाई आर हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने ए की वैल्यू निकाल ली, ए इज इक्वल टू 3 बाई आर होगी। तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दे, सपोज मैं पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दे रहा हूँ किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू। तो मेरी इक्वेशन क्या है 1, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13 ही है, ए की वैल्यू कितनी है 3 बाई आर, तो 3 बाई आर प्लस 3 बाई आर मल्टीप्लाई बाई आर प्लस 3 बाई आर मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 13। ठीक है, ये वाला आर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो क्या बचेगा 3 बाई आर प्लस 3 प्लस 3 आर विच इज इक्वल टू 13। एलसीएम ले लेगा तो 3 प्लस 3 आर प्लस 3 आर स्क्वायर, आर का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो 13 आर। यहाँ तक क्लियर है। 13 आर को इस साइड ले जा रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, तो क्या हो जाएगी 3 आर स्क्वायर और ये हो जाएगी माइनस 3 माइनस हो जाएंगे तो कितना बचेगा 10 10 आर प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0। 10 के फैक्टर बनाने हैं, 3 3 या 9 है और 9 इंटू 1 करेंगे तो 10 हो जाएगा, मतलब -9 एंड -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा 3 आर स्क्वायर -9 आर माइनस आर प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से 3 आर कॉमन ले ले रहा हूँ तो क्या बचेगा आर -3, यहाँ से -1 कॉमन ले ले रहा हूँ तो आर -3 विच इज इक्वल टू 0। पहला फैक्टर 3 आर -1 बना और दूसरा फैक्टर आर -3 बना विच इज इक्वल टू 0। आर इक्वल टू 3 एंड 1/3। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ से मैंने आर की वैल्यू भी निकाल ली। ठीक है, ये हो गई। ए की वैल्यू निकाल रहा हूँ, आर की वैल्यू पहले आर इक्वल टू 3 रखूँगा तो ए इक्वल टू मेरा कितना आ जाएगा 1, और जब आर इक्वल टू 1/3 रखूँगा तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 3 9। तो सीरीज मेरी क्या हो जाएगी पहला टर्म क्या ए तो 1 हो गया, दूसरा टर्म क्या ए आर तो आर इक्वल टू 3 एंड ए इक्वल टू 1 ही रखा हूँ तो 3 हो गया। तीसरा क्या ए आर स्क्वायर 1 और आर का स्क्वायर मीन्स 9, दूसरी सीरीज होगी 9 3 1। ठीक है, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज थम्स अप, टिल देन बाय।